हेलो दोस्तों, आज है 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें आई है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है और इस दिन भगवान गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, मतलब कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन में व्याप्त सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। सावन भगवान शिव का प्रिय महीना है और इस महीने में केवल जलाभिषेक से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और इस महीने में शिव परिवार की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर विनायक चतुर्थी आज मनाई जाएगी और ये पर्व भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। आज के दिन अगर भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है तो धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, आर्थिक तंगी से निजात मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, ना। और अब खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर, विशेष विमान से 10 अगस्त को वायनाड जाएंगे पीएम मोदी, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त यानी शनिवार को केरल में भूस्खलन प्रभावित वायनाड का दौरा करेंगे। हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा। कुछ राहत शिविरों का भी दौरा किया जाएगा। वर्तमान में 10,000 से अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। आपको बता दें, वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन में जान गंवा देने वालों की संख्या 413 पहुंच गई है। 152 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश जारी है। वहीं केरल सरकार भी भूस्खलन प्रभावित गाँव में पीड़ितों को सांत्वना देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सीएम विजयन ने कहा कि सभी जरूरतमंदों को एक नया मोबाइल फोन दिया जाएगा, मुफ्त राशन और नए डुप्लीकेट प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग की है। और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली कोचिंग हादसे में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। राव कोचिंग मालिक पर एफआईआर दर्ज, घटना में 3 छात्रों की जान चली गई थी। सीबीआई ने बुधवार यानी 7 अगस्त को नई दिल्ली के कोचिंग बेसमेंट में हुई मौतों की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने तय प्रक्रिया के तहत राउज स्टडी सर्कल के मालिक अभिषेक गुप्ता के खिलाफ फिर से मामला दर्ज किया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस और एमसीडी को भी फटकार लगाई थी। और दिल्ली में एमसीडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। 85 कोचिंग सेंटरों और संपत्तियों को सील कर दिया गया है। 200 को नोटिस दिए गए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेशों का पालन करना संवैधानिक दायित्व है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था कि शीर्ष अदालत खुद को वास्तविकता से ज्यादा सर्वोच्च मानती है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 7 अगस्त को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश में की गई टिप्पणियों पर नाराजगी जताई और उन्हें हटाने का आदेश दिया है। शीर्ष कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और टिप्पणी को चिंताजनक बताया है। वहीं चीफ जस्टिस की हाईकोर्ट को चेतावनी, टिप्पणी करते समय संयम बरतें। पीएमएलए एक्ट की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई फिलहाल टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के कामकाज के तरीके पर टिप्पणी की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पीएमएलए के 2 नियमों पर पुनर्विचार के लिए स्पेशल बेंच बनाई गई है। कोर्ट 2022 में दिए गए अपने ही फैसले का रिव्यू करेगा। और सारा इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आई है। सारा इंडिया में लोगों के 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा इंतजार में 4070 निवेशक मर भी गए। सांसद ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है। माले सांसद कामरेड सुदामा प्रसाद ने बुधवार को सदन में जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ निवेशकों के 2.5 लाख करोड़ रुपए सारा इंडिया में जमा है। ये देश के मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा है, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए पैसे जमा किए थे। चुनाव आयोग की टीम आज कश्मीर पहुंचेगी। विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं और इसी को लेकर भारतीय चुनाव आयोग की टीम आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। वहीं देखिए, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 रिक्त सीटों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया है। 3 सितंबर को मतदान होगा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभव ने स्वाति मालीवाल को 8 थप्पड़ मारे। चार्जशीट में कहा, मारपीट के बाद केजरीवाल सीएम हाउस में विभव के साथ ही थे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7 से 8 थप्पड़ मारे थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में लिखा कि घटना के बाद विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। देखिए बड़ी खबर आई है, श्रीलंका ने 27 साल बाद भारत से वनडे सीरीज जीत ली है। तीसरा वनडे 100 रन से भारत को हरा दिया। श्रीलंका ने इतिहास पलटते हुए भारत को 27 साल बाद वनडे सीरीज हरा दिया। टीम ने कोलंबो में तीसरा वनडे 110 रन से जीत लिया। श्रीलंका ने 2-0 से ये सीरीज जीत ली है। और रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर, 50 किलो कैटेगरी से 100 ग्राम ज्यादा वजन निकला। फैसला सुनकर विनेश की तबीयत तक बिगड़ गई। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई है। बुधवार सुबह विनेश का वजन उनकी तय कैटेगरी 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला है और इसके बाद
बाद ओलंपिक एसोसिएशन ने उन्हें फ्री स्टाइल महिला कुश्ती के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि ओलंपिक से बाहर किए जाने के बाद विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं न्यूज एजेंसी ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा है कि वे रेसलर की मदद के तरीके तलाशें। वहीं पीएम मोदी ने उषा से इस मामले में विरोध दर्ज कराने को भी कहा है। वहीं खेल मंत्री ने कहा कि विनेश मामले में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ में विरोध जताया है। कांग्रेस की मांग है कि विनेश फोगाट को भारत रत्न दिया जाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि वे षड्यंत्र की वजह से ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई हुई। पहलवान विनेश फोगाट पर वर्ल्ड मीडिया ने भी बहुत कुछ लिखा है। सीएनएन ने लिखा कि ओलंपिक की उम्मीद हार्ट ब्रेक में बदली। अल जजीरा ने कहा कि वे सिर्फ मेडल के लिए नहीं खेल रही थी। विनेश फोगाट को लेकर देश भर में गुस्सा भी है। वहीं विनेश फोगाट ने ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में इसके खिलाफ अपील की है। अब CAS आज गुरुवार को इस मामले में अंतरिम फैसला सुनाएगा। विनेश की सिल्वर की उम्मीद अभी भी जिंदा है। मेडल मिलेगा या नहीं आज फैसला हो जाएगा। विनेश फोगाट ने खुद को अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है। उन्होंने कहा कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। CAS ने अपना अंतिम फैसला सुनाने के लिए आज गुरुवार सुबह तक का समय मांगा था। और लगातार दूसरी बार पदक जीतने से चूकी मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहकर सफर खत्म किया। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीतने से चूक गई हैं। 1 किलो ज्यादा वजन उठाती मीराबाई तो काश्य अपने नाम हो जाता। 199 किलो उठाकर चौथे स्थान पर रही। और ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर भारत लौट आई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर माता पिता ने माथा चूमा, गले लगाया। कोच के साथ खुली गाड़ी में भी निकली। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचने वाली मनु भाकर ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। 1000 बांग्लादेशी नागरिकों ने की भारत में घुसने की कोशिश। BSF ने जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर रोक दिया। बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही हिंदू बांग्लादेशियों पर अत्याचार के आरोप लगाने हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू पहुंच गए। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एकत्रित बांग्लादेशी भारत में प्रवेश करने के लिए आतुर हैं। खबरों में बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के घर मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं। और बांग्लादेश में 15 सदस्यीय अंतरिम सरकार आज शपथ लेगी। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच गुरुवार 8 अगस्त को रात 8:30 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। आर्मी चीफ वकार उज जमान ने ये जानकारी शेयर की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार में 15 सदस्य होंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की RC रखने वालों के लिए बड़ी खबर, इतने दिन के अंदर करवा लें अपडेट, नहीं तो रद्द भी हो सकते हैं। DL और RC से जुड़ी बड़ी खबर, सभी वाहन मालिकों के लिए, चालकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के अनुसार अब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपके मोबाइल नंबर और पते से जुड़ा हुआ होना जरूरी है। अब बिहार में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड यानी RC और चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस DL के साथ मोबाइल नंबर का जुड़ा होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में नया नियम बनाया गया है और नए नियम के मुताबिक मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं रहने पर ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। परिवहन विभाग ने फिलहाल अपडेट करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। उसके बाद फिर एक्शन लिया जाएगा और जुर्माना भी वसूल होगा। और अब नहीं आएंगे मार्केटिंग वाले फर्जी कॉल, सरकार ने खास तैयारी की है। सरकार ने फर्जी कॉल और SMS पर लगाम लगाने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। बड़ी खबर, मृतकों के लिए TDS TCS नियम आसान हुए हैं। CBDT ने नए निर्देश जारी किए हैं। अगर पैन और आधार लिंक होने से पहले ही कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता की जान चली जाती है तो इस पर टैक्स की उच्च दरें लागू नहीं होगी। CBDT ने ये जानकारी एक सर्कुलर के जरिए दी। नियमों में ढील दी गई है। वहीं रेल हादसों पर अब लगाम लगेगी। 4 साल में सभी लोकोमोटिव को कवच प्रणाली से लेस कर दिया जाएगा। अगले 4 वर्षों में देश की सभी ट्रेनों में कवच प्रणाली लगा दी जाएगी। पायलट की गलतियों से ट्रेन हादसे नहीं होंगे। और शिक्षा के अधिकार को लेकर लापरवाही, 4 राज्यों में अब तक RT लागू नहीं। केंद्र ने राज्यसभा में इस तरह की जानकारी दी है। बच्चों की शिक्षा से जुड़े सवाल पर केंद्र ने राज्यसभा में जानकारी दी। 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को नजदीक के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने से जुड़े RT यानी राइट टू एजुकेशन कानून को लागू हुए करीब 15 साल होने को है। लेकिन अभी भी पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इस कानून को नहीं अपनाया है। जोमेटो ने ग्राहकों के लिए नई सुविधा बताई है। फूड के पेमेंट को लेकर अब आपके पास ये ऑप्शन भी होगा। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए सटीक खुले पैसे ढूंढना कभी कभी असुविधाजनक भी हो सकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ग्राहकों को एक नया विकल्प दिया है जिससे काफी सहूलियत रहेगी। यानी अब जोमेटो के ग्राहक कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर की जो शेष राशि है, छुट्टे वगैरह का लफड़ा है, तो अब जोमेटो के ग्राहक जोमेटो मनी खाते में जोड़ने के लिए कह सकते हैं और इसका इस्तेमाल भविष्य के ऑर्डर देने या बाहर खाने के लिए भी आप कर सकते हैं। मतलब खुले पैसे वगैरह नहीं है तो आप उन्हें जोमेटो मनी खाते में जुड़वाने के लिए बोल सकते हैं, तो खुल्लू का झंझट भी खत्म हो जाएगा। और अयोध्या में भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। प्रभु राम के दर्शन के लिए अब तक करोड़ों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। अयोध्या में जब से प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हुए तब से लेकर अयोध्या राम भक्तों से गुलजार रहती है। अयोध्या धाम में 2023 तक हर साल 20 लाख श्रद्धालु आते थे, लेकिन 22 जनवरी से 31 जुलाई तक 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का अयोध्या धाम में आगमन हुआ है। यानी औसतन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं। 10 साल में
387 से बढ़कर 731 हुए। मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस सीटें भी 51,000 से बढ़कर 1,10,000 हुई। हेल्थ मिनिस्टर ने ये जानकारी दी है। क्रिकेटर ऋषभ पंत का नीरज चोपड़ा को लेकर ऐलान, बोले गोल्ड जीतने पर 1 लाख रुपए का इनाम, 10 लोगों को हवाई टिकट भी मिलेंगी। हाई कोर्ट का ईडी से सवाल, केजरीवाल को फिर गिरफ्तार करेंगे। जांच एजेंसी ने केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी है। ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फटकारा है। कहा कि 5,000 से ज्यादा केस, सजा केवल 40 में। एजेंसी साइंटिफिक सबूत भी जुटाए। सरकार प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई। इसका फायदा बजट से पहले खरीदी संपत्ति पर ही मिलेगा। 23 जुलाई को इसे हटा दिया गया था। और नेपाल में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। चीनी नागरिकों समेत 5 की जान चली गई। उड़ान भरने के 3 मिनट बाद ही संपर्क टूट गया था। 15 दिन में यह दूसरा हादसा देखने को मिला नेपाल में। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एमवीए की मीटिंग हुई। 16 अगस्त को गठबंधन की आधिकारिक घोषणा होगी। कॉमन मैनिफेस्टो भी बन रहा है। पहली तिमाही में गोदरेज कंज्यूमर को 451 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर 41% बढ़ा। वहीं देखिए, सरस्वती साड़ी डिपो का आईपीओ 12 अगस्त को ओपन होने वाला है। 14 अगस्त तक बिडिंग का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 874 अंक चढ़कर 79,468 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 304 अंक की तेजी रही। पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर ने आईएएस सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में 5 अगस्त को याचिका लगाई थी, जिस पर 7 अगस्त को सुनवाई हुई। पूजा ने कहा कि सिलेक्शन रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिली। और हरियाणा में अब 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर। तीज पर मुख्यमंत्री जी ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 1,80,000 सालाना आय वाले परिवारों को यह बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। राजस्थान में जूम ऐप पर रोक, डेटा चोरी का शक। सरकारी ऑफिसों में अब ऐप से नहीं होगी ऑनलाइन मीटिंग। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दुनिया में बढ़ रहे लाइम डिजीज के मामले, एक मामूली सा लाल चकत्ता भी जानलेवा हो सकता है। और एमजी की अपकमिंग सीयूवी विंडसर ईवी का टीजर जारी हो गया है। पहाड़ों पर टेस्ट करते दिखी कार। ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी को दी जाएगी। और खाद्यान्नों में मिलावट का पता लगाने के लिए पतंजलि की नई रिसर्च भी सामने आई है। आचार्य बालकृष्ण बोले कि लोग स्वयं खाद्य की गुणवत्ता का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे। Vivo V40 सीरीज 39,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गया है। V40 प्रो में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। बांग्लादेश में तख्ता पलट, राजस्थान के करोड़ों के ऑर्डर अटके। 20,000 कारीगरों पर संकट मंडरा गया है। जयपुर पाली की गारमेंट फैक्ट्रियों को अब जापान, यूरोप से बिजनेस की उम्मीद है। झारखंड से जुड़ी खबर आ रही है। हेमंत कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कृषि ऋण माफी की लिमिट 2 लाख रुपए हो गई। झारखंड में राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को 37 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है। प्रधानमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की 50,000 की राशि की जगह 2 लाख की ऋण राशि माफ की जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर दोगुना करने की स्वीकृति दी है। बड़ी खबर है, केदारनाथ के लिए शुरू हुई हेली सेवा, किराए में 25% की छूट मिल रही है। आपदा के कारण 1 जुलाई से केदारनाथ यात्रा बंद है। अब बच्चे पढ़ेंगे चंद्रयान सहित देश पर गर्व करने वाली कहानियां। एनसीईआरटी ने लॉन्च की तीसरी और छठी की नई किताबें। असम में असिस्टेंट और सीनियर ग्रेजुएट टीचर के 35,000 से अधिक पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है। और ओला न्यू बाइक से जुड़ी खबर भी आई है। ओला ने नई बाइक का टीजर जारी किया है। 15 अगस्त को ये लॉन्च हो सकती है। साथ ही किसान भाइयों के लिए जरूरी अपडेट है। सरकार ने किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत किसान भाइयों को 7% की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। और गाजियाबाद में बच्चों को चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। महिलाओं का भी ये सौदा करता था। 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। गुरुग्राम के चिंटल पैराडाइसो के जे टावर को 15 दिन में खाली करने के आदेश दिए गए हैं। पितृपक्ष श्राद्ध 17 सितंबर से। गया में अभी से ही होटलों की बुकिंग शुरू हो गई है। पंडे पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। इंटरनेट बैन से जुड़ी खबर आ रही है। सिरसा जिले में बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार मध्य रात्रि तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने के आदेश राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। वहीं करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड से जुड़ी यह खबर है। बोकारो में बुधवार को बिजली करंट की चपेट में आकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों की जानें चली गई। और इंडियन नेवी से जुड़ा अपडेट आ रहा है। विकसित भारत के लिए नौसेना का विजन जारी हुआ है। नौसेना प्रमुख ने बताया भारत कैसे बनेगा महाशक्ति। वहीं देखिए, लॉन्च से पहले टाटा ने दिखाई कर्व आईसीई। 2 सितंबर को यह कीमतों के बारे में आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब 5,000 रुपए में प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा। योगी सरकार ने फैसला लागू कर दिया है। साथ ही प्रदेश में संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। और यूपी में मनचलों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया। लड़कियां लेंगी चैन की सांस। उत्तर प्रदेश में बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपए। इस योजना में अगर किसी बच्चे ने किसी भी कारणवश अपने माता पिता को खो दिया होता है तो उसे 2,500 रुपए प्रतिमाह का लाभ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। प्रदेश में 1 अक्टूबर से होगी धान खरीद। खाद्य एवं रसद विभाग ने एमएसपी पर खरीद की समय सारणी जारी कर दी है। बिहार से जुड़ी खबर, अब 50% आरक्षण के आधार पर होगी प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति। शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। स्कूल से जुड़ी, अभिभावकों से जुड़ी, पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। अब हर विषय में लाने होंगे न्यूनतम अंक, तभी मिलेगा अगले क्लास में एडमिशन। केरल के स्कूलों
स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर आई है। अब यहाँ के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को हर साल प्रत्येक छात्र को विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे, तभी उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट मिलेगा। केरल सरकार ने बुधवार को विभिन्न कक्षाओं की परीक्षाओं में सब्जेक्ट मिनिमम सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है। और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर आई है। अब पटवारी के भरोसे नहीं रहेगी सरकार। प्रदेश के किसान भाइयों को अब अपनी फसल का पाई का मुआवजा मिलेगा और इसके लिए विशेष सर्वे भी कराया जाएगा। मध्य प्रदेश में अब स्कूलों में हर सप्ताह लगेगा डिप्थीरिया का टीका। छोटे से बड़े बच्चों में भी बढ़ रही बीमारी। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 9 अगस्त का सार्वजनिक अवकाश घोषित हो गया है। बंद रहेंगे सारे स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर। आदेश जारी। राजस्थान में 9 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। सरकार ने यह निर्णय विश्व आदिवासी दिवस के चलते लिया है। फ्री कोचिंग से जुड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने फ्री कोचिंग योजना में संशोधन किया है। अब 30,000 छात्र ले सकेंगे लाभ। आरपीएससी एग्जाम से जुड़ी खबर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने 6 भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। और मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। मोहन कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट की बैठक में लाडली बहनों के खाते में 10 तारीख को 1500 रुपए डालने, किसानों के सीमांकन नामांकन अवधि बढ़ाने, छात्रावास और जेलों में सुधार समेत 1 दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। देश का मानसून ट्रेकर। यूपी में गंगा, यमुना और बिहार में 3 नदियां उफान पर हैं। राजस्थान में तो बाढ़ देखने को मिल रही है। घरों में 5 फीट पानी आया गया। 10 राज्यों में अलर्ट जारी है। वहीं चक्रवात फिर से एक्टिव हुआ है। 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आध्यात्मिक बरसात की चेतावनी है। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट में बीजापुर में रेड अलर्ट, 20 जिलों में 24 घंटे की चेतावनी। छत्तीसगढ़ मानसून अपडेट आया। बीजापुर में रेड अलर्ट, 20 जिलों में 24 घंटे की चेतावनी थी। बरगद का पेड़ गिरने से बैकुंठपुर बनारस मार्ग ठप हुआ। दरी डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में टूटेगा भारी बारिश का कहर, रेड अलर्ट जारी। इन जिलों के लोग सतर्क रहें। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जल स्तर, तस्वीरें देखिए। राजस्थान में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। 13 अगस्त तक मानसून का कहर, 136 सड़कें भी बंद हो गई हैं। झारखंड मानसून अपडेट, 7 जिलों में ऑरेंज, 10 में बारिश का येलो अलर्ट। और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश। पावटा साहिब में 116.6 mm बादल बरसे हैं। वहीं गुजरात में 2 दिन के लिए येलो अलर्ट। अगले 24 घंटों में दक्षिण गुजरात में भारी, सौराष्ट्र कच्छ में छिटपुट बारिश का अनुमान है। और सरिस्का में नहीं चलेगी प्राइवेट गाड़ियां, रोडवेज बसें। सीसी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है। मंदिर में खाना भी नहीं बनेगा। और 37,000 टीचर्स दूर दराज के स्कूलों में भेजे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने की खाली पदों को भरने की तैयारी। गेल इंडिया करेगी राजस्थान में 4,200 करोड़ का निवेश। वहीं मध्य प्रदेश में सफाई मित्रों को लेकर नगरीय प्रशासन की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। प्रदेश में 15,000 से अधिक सफाई कर्मचारियों को स्थायी किया जाएगा। बड़ी खबर है। सेल्फी लेने में 300 फीट गहरी खाई में गिरा युवक, जान चली गई। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बीजागढ़ महादेव गया था। एमपी से जुड़ी खबर है। और इंदौर में अग्रवाल केंद्रीय समिति इंदौर के चुनाव आगे बढ़ गए। 18 अगस्त को होने वाले निर्वाचन को लेकर केंद्रीय समिति के वरिष्ठों ने यह फैसला लिया, ऐसा बताया जा रहा है। आईआईटी इंदौर ने सैनिकों के लिए बनाए विशेष जूते। कदम ताल करते ही बिजली जनरेट होगी और इसमें लगे जीपीएस से लोकेशन भी मिल पाएगी। इंदौर में लाइब्रेरी, कोचिंग क्लास सील करने से नया संकट। ऑफलाइन पढ़ाई और रिवीजन बंद हो गए। छत्तीसगढ़ में मिलेगी सभी विदेशी ब्रांड की शराब। 70 कंपनियों ने ऑफर रेट बताए हैं। और सीएम विष्णुदेव साय आज रायपुर में लगाएंगे जन दर्शन। पंजाब सरकार दिल्ली एयरपोर्ट पर खोलेगी केंद्र। पंजाब और एनआरआई लोगों को मदद मिलेगी। 24 घंटे सेंटर खुला रहेगा। उत्तराखंड में अक्टूबर से नवंबर में होंगे राष्ट्रीय खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए नियम खड़े कर दिए हैं। अब बताते हैं आपको गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। आईबीजे की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 276 रुपए गिरकर 68,906 रुपए का हो गया। चलते चलते आपको बताते हैं आज 8 अगस्त का राशिफल। 8 अगस्त गुरुवार को सिंह और मातंग नाम के शुभ योग बन रहे हैं। कर्क राशि के लिए आर्थिक मामलों में परिवार की सलाह फायदेमंद रहेगी। सिंह राशि वालों के बिजनेस के काम तय समय पर पूरे हो जाएंगे। कन्या राशि के लोगों को अच्छी खबर मिलेगी। तुला राशि के लोगों को नौकरी में तरक्की मिलने की संभावना है। वृश्चिक राशि के लोगों को नई उपलब्धियां मिल सकती हैं। साथ ही स्थान परिवर्तन होने के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। कुंभ राशि के लोग सोच समझकर फैसले लें। मीन राशि के लोग लेन देन में सावधानी रखें। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला दिन रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट आप लोगों ने देखा और सुना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी राय और सुझाव भी हमें बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम ऐसे ही काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।